सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगानी है यहाँ पे। अब चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो फर्स्ट वाली चेन है वहाँ पर इसे इस तरह से काउंट करते हुए 5th चेन में ये डबल क्रोशिया। तो नीचे से काउंट कीजिए, 5th चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। सेम स्पेस में से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पर। ओके, अब वापस से चेन बनाएंगे 3 4 5। ओके, अब जो एक चेन स्पेस है वहाँ पर 1 2 3, एक चेन, वापस से 3 डबल क्रोशिया। वापस से यहाँ पर चेन बनाएंगी, 1 2 3 4 5। वापस से जो एक चेन हमने बीच में बनाई थी वही स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपको ये जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी है। तो जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी आपको, मतलब कि जितना लंबा आपको तोरण पट्टी बनानी है उतना लंबा बनाइए। हाँ, थोड़ा सा और इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे तो थोड़ा सा और थोड़ा बढ़ेगा, 1 इंच जितना। तो आप इस तरह से देखकर ये प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। ठीक है, मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। जितनी भी मुझे रिक्वायरमेंट है उतनी एक चेन लेके मैं ये धागे को यहाँ पे काट लूँगी। यहाँ पर हमें ये जो धागा है उसे ऐड करना है। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ले रही हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। एक चेन लगा के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लगाएंगे, फिर 1 2 चेन। ये जो स्पेस है हमारी 5 चेन की, वहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब वापस से 2 चेन, सॉरी, अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5, थोड़ा एडजस्ट करते चाहिए, 6 7 8 एंड चेन 2। वापस से सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 चेन। ओके, आपको जितनी चेन डबल क्रोशिया आपके हिसाब से लगता है उतना बना लीजिए। तो इस तरह से आपको प्रोसेस दिखा देती हूँ।
यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया, सिंगल क्रोशिया, दो चेन, फिर 8 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और वापस से 8 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा जो बेल्ट है इसे इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। ये देखिए कॉर्नर में आ गए हम। अब मैं दिखाती हूँ आपको कॉर्नर पे किस तरह से करना है। तो यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया कर दिया। अभी अब 2 चेन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 चेन बनानी है और ये जो चेन है उसमें जो लास्ट फर्स्ट हमने जो चेन बनाई थी उसके अंदर अटैच कर देना है स्लिप स्टिच से। अब ये स्पेस हमें यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे हमें 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर इस ये पार्ट को दूसरी तरफ लेकर आना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 2 चेन बनाऊँगी, आपको बनानी है बना सकते हैं। इस तरह नहीं बनानी हो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये अब 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हो गया ना, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। अब जैसे हमने पहले रिपीट किया था इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में वापस से 2 चेन, फिर 8 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस आपको दूसरी तरफ भी रिपीट करनी है। एंड पर आकर हम वापस से मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। तब तक आपको ये सेम प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे की थी, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 8 डबल क्रोशिया यहाँ पर लास्ट में। और देखिए ये इस तरह से एक दूसरे के क्रॉस में आएंगे। तो इसी तरह से लास्ट तक करना है, यहाँ तक मैं दिखाती हूँ आगे कैसे करना है। ओके, तो यहाँ तक हमने कर दिया है। मैंने ये जो 1 चेन स्पेस है वहाँ पे 8 डबल क्रोशिया भी बना दिए हैं, 2 चेन। अब देखिए यहाँ पर इसे यहाँ पे अटैच कर देना है कंप्लीट। ओके, अब हमें क्या करना है, तो ये जो है उसके ऊपर छोटी छोटी सी पेटल्स बनानी है। तो पहले हम इसे अटैच कर देते हैं स्लिप स्टिच से, एक चेन और यहाँ पर एक इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन बनाएंगे, ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, वापस से एक, और यहाँ पे डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस है, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया हर एक स्टिच के ऊपर, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया। ये 8 जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया आना चाहिए और एक चेन। ओके, तो यहाँ तक हमने बना दिया है। अब एक चेन लेंगे और
यहाँ पर एक डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया के ऊपर वापस से एक चेन और वापस से 8 डबल क्रोशिया के ऊपर चले जाएंगे। तो यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है पूरे सर्कल में। ओके, तो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे हमें जाकर स्लिप स्टिच लगा देनी है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक स्किप कर देना है बीच वाला, ठीक है, और इस तरह से इसे जॉइंट कर देना है। देखिए अब 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में जाकर स्लिप स्टिच लेंगे, वापस से 3 चेन, नेक्स्ट स्पेस में स्लिप स्टिच। सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। 3 चेन बढ़ा सकते हो आप या घटा सकते हो, 3 की जगह 4 कर सकते हो, इट्स अप टू यू। पर इस तरह से छोटी छोटी से पेटल्स के ऊपर जो मुड़े हुए हो उस तरह से दिखने चाहिए। तो ये डिज़ाइन बननी चाहिए। आप चेन कम ज़्यादा कर सकते हो या 3 भी ले सकते हो। पहले 3 लगा के देख लीजिए, सही से नहीं दिख रहा है, उभार नहीं आ रहा है तो 4 लगा लीजिए, और ज़्यादा हो रहा है तो 3 का 2 कर सकते हैं। अब ये आ गए हम। अब ये वाला स्किप करके सामने वाले में जाना है। जब भी हम बीच वाले पार्ट में आते हैं ये दोनों को स्किप कर देना है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये फॉलो करते जाना है पूरी जो हमारी तोरण पट्टी है उसके ऊपर। तो इस तरह से ये पूरी तोरण पट्टी आपको रेडी करनी है। ओके, तो ये मैंने तोरण पट्टी रेडी कर दी है। तो इस तरह से ये तोरण पट्टी दिखेगी आपको। अब यहाँ पे तोरण पट्टी के ऊपर हम इस तरह से मोती लगाने वाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये थोड़े से बड़े साइज़ के मोती हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या पैटर्न फॉलो की है, तो मैंने 2 स्किप करके तीसरे के अंदर लगाया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको यहाँ पे एक नोट लगा लेनी है, सॉरी ये नोट मैंने लगा ली। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2, ये 2 स्किप किए और यहाँ पे वर्क करना है। तो पीछे से इसे एंटर करेंगे क्योंकि हमने नोट लगाई है। आगे से करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। अब इसे हल्के हाथ से और ये नोट यहाँ पे पकड़ लीजिए, बाहर निकल जाएगी नहीं तो। फिर वापस से पीछे ले जाइए। ओके, और यहाँ पर ये इस तरह से एक बार घुमाइए और खींच लीजिए। अब नोट मैंने इसके लिए बनाई थी क्योंकि इसे थोड़ा सा पकड़ने में इजी हो। अगर नोट नहीं होती तो वो आगे निकल जाता। आगे लेकर आ गई। अब यहाँ पे बीड्स एंटर करने हैं, हमें मोती लगाने हैं। तो ये मोती मैंने ले लिया है। ये इसके अंदर, और अब सामने की तरफ ये नीडल को डाला और खींच लिया। अब वापस से सामने की तरफ बाहर निकाल लीजिए। अब वापस से बीड्स के अंदर डालना है। तो ये 2 बार इस तरह से आपको मोती के अंदर से निकाल के टाँका लेने हैं। ओके, तो ये टाँका हमारा यहाँ पे हो गया है। वापस से यहाँ पे एक नोट लगा लीजिए, एक बार घुमाइए, धागे को खींच लीजिए। अब यहाँ पे काटना नहीं है, इससे पहले धागे को अंदर की तरफ सिक्योर करना है। लाइक दिस। और अब इसे आप काट सकते हैं, जिससे देखिए बाहर की तरफ ये ना दिखे।
तो इसी तरह से दो दो की गैप छोड़ते हुए आपको मोती लगा लेने हैं। मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपका ये जो तोरण है वो दिखेगा मोती लगाने के बाद। अब आपको यहाँ पे इस तरह से लटकन लगानी है। ओके, तो ये जो फ्लावर है ये कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाती हूँ, और ये प्रोसेस हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं, तो आप देख लीजिए और सीख लीजिए। ओके, और ये जो मोती है यहाँ पे मैंने तो टोटल 14 मोती लगाए हैं। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको लटकन चाहिए। मोती की संख्या बढ़ा सकते हैं, फ्लावर की संख्या बढ़ा सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपका तोरण कितना बड़ा है, आपको किस तरह से बनाना है, ये आपको कैसा कैसा रखना है, इस वो आपको डिसाइड करना है। पहले ये पूरी तोरण की डिज़ाइन आप देख लीजिए। ओके, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ये जो बीच वाला ऑरेंज फ्लावर है ये बनाएंगे हम। इसके लिए हमें धागा छोड़ना है, क्योंकि इसी धागे के अंदर हमें बीड्स भी डालनी है, मोती डालने हैं। तो आप ज़्यादा धागा छोड़ दीजिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगानी है। तो यहाँ से हमारा जो मिडल वाला पार्ट है फ्लावर वाला, ये बनना स्टार्ट होगा। तो चेन लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे 5th चेन के अंदर आपको हुक को डालना है। स्लिप स्टिच, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब ये चेन को भी साथ में लेते हुए वर्क करना है 3 पेटल्स तक। देखती चाहिए, स्किप मत कीजिएगा, पूरा फ्लावर देख लीजिएगा। 3 चेन और स्लिप स्टिच। ये चेन इस तरह से पकड़ते हुए वापस से 1 2 3 3 चेन, डबल क्रोशिया, 3 चेन, वापस से 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन। देखिए मैंने ये चेन अभी तक साथ रखी हुई है, इसके ऊपर ही वर्क कर रही हूँ। ओके, ये 3 पेटल्स हो गए। अब इस चेन को हम सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पे चेन के ऊपर वर्क नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और बस। अब ये जो है मिडल वाला पार्ट वहाँ पे, और ये देखिए ये यहाँ पे छूट गया। अब एक 3 और हमें बनाने हैं पेटल्स। तो इसी तरह से पेटल्स बनाते जाइए, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। ओके, तो ये देखिए मैंने तीनों पेटल्स बना लिए हैं। ये चेन यहाँ पे है, तो ये एक तरफ का पार्ट हुआ, और अब ये दूसरी तरफ का। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बनाई। वापस से पहली वाली प्रोसेस, 5th चेन में स्लिप स्टिच, 3 चेन। अब ये जो चेन है इसे भी साथ में, ये दोनों को साथ में लेकर पेटल्स बनाने हैं। ये इसे भी साथ में लेना है इस तरह से। देखिए 2 चेन,
और जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 पेटल्स को चेन के ऊपर बनाना है, 2 चेन के ऊपर, और बाकी के 3 पेटल को एक ही चेन में बनाना है। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार मुझे वापस से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगी। अगर समझ में आ गया है तो आप इसी तरह से आपको जितने भी फ्लावर चाहिए आप बना सकते हो। मैंने इसके अंदर टोटल 9 फ्लावर बनाए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसके लिए बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के डोर की साइज़ एक जैसी नहीं होती है। किसी का डोर बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये जो मैं तोरण बना रही हूँ इसके अंदर ये है कि आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके फ्लावर कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो लास्ट में आपको 3 और चेन बनाकर धागे को कट करना है और लंबा रखना है धागा। इस तरह से ये 3 चेन आपको लास्ट में बनानी है। और मैं याद करा देती हूँ, ये धागा भी लंबा रखना है, यहाँ पे भी हमें बीड्स एंटर करने हैं। और जैसे ये खींच लोगे एक नोट लग जाएगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे मोती लगाया है और इसे नोट लगा ली है। धागा लंबा होगा तो इसे सिक्योर करने में इजी होगा। इसे कैसे सिक्योर करना है तो वो दिखा देती हूँ। अगर लंबा धागा है तो यार्न नीडल की मदद से कर दीजिए, और अगर छोटा धागा है तो इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आगे पीछे करते हुए ये धागे को सिक्योर कर लीजिए। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे ये दोनों लड़ियाँ लगा ली हैं और दोनों तरफ मैंने मोती भी लगा दिए हैं। ये मोती हैं तो ये काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 मोती मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको दोनों तरफ ये लगा लेनी है। ओके, तो अब यहाँ पे बीच में लगाने के लिए एक फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और चेन बनाएंगे 1 2 3 4। अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, वापस से डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपको टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर ये 10 डबल क्रोशिया के अंदर हमने ये जो 4 चेन ली थी उसे भी काउंट किया है। और ये कंप्लीट करने के बाद
तीसरी चेन के अंदर आपको स्लिप स्टिच लगानी है। ओके, तो ये चेन भी हमने डबल क्रोशिया ही काउंट किया है। एक चेन लेकर ये कट कर दीजिएगा। इसे सिक्योर कर लेंगे पहले। हुक की मदद से पीछे से इस तरह से आगे से हुक को एंटर करना है, जिससे क्या होगा, ये नोट पीछे की तरफ चली जाएगी। अब वापस से पीछे से हुक को एंटर करना है और आगे की तरफ खींच लेना है। दैट्स इट। एक नोट लगा लीजिए। अब एक और नोट लगा लीजिए, तो ये नोट हमारी सिक्योर हो जाएगी, खुलेगी नहीं। इसे कट कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा फ्लावर का सेंटर पार्ट हो गया है। अब जो कलर का फ्लावर बनाना है वो ले लीजिए। ओके, अब यहाँ पे 1 2 3 चेन और एक डबल क्रोशिया उसी के अंदर। फिर चेन बनाएंगे 1 2, वापस से 2 डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन स्पेस में। ओके, 2 चेन नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया 2 चेन। इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट करना है। लुक, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब ये यहाँ पे हुक को एंटर करते हुए स्लिप नॉट लगा लेनी है। अब एक और स्लिप नॉट लगानी नहीं है, डायरेक्ट एंटर कर दीजिए और ये देखिए 1 2 3 चेन 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन नीचे सेम जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे स्लिप स्टिच। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट चेन स्पेस में स्लिप स्टिच 1 2 3 चेन वापस से एंटर करना है और 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 1 2 3 वापस से। तो इसी तरह से आपको ये सारे पेटल्स बनाने हैं। ओके, यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने जहाँ स्टार्ट किया था पेटल्स, वहीं पर जाकर एक और स्लिप स्टिच लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। अब पीछे की तरफ मुड़ते हुए 4 चेन और यहाँ पर जो ये दिख रहा है, यहाँ पर हुक को डालना है और स्लिप स्टिच लगा लेनी है। वापस से 4 चेन नेक्स्ट स्पेस में जाकर स्लिप स्टिच, चार चेन। इसी तरह से ये सेम प्रोसेस फॉलो करनी है और ऐसे लूप बनेगा और कंप्लीट करके ये हो गया। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे जहाँ स्टार्ट किया था वहीं से इसे क्लोज़ कर देना है स्लिप स्टिच से। अब ये लूप के अंदर हुक को डालना है स्लिप स्टिच से और 3 4 चेन, 1 2 बार लूप और ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। एक और ट्रिपल क्रोशिया
और एक और ट्रिपल क्रोशिया। तो कितने ट्रिपल क्रोशिया हुए? तीन ट्रिपल क्रोशिया हुए और 4 चेन। तो ये एक पेटल रेडी हो गई है। इसी तरह से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, 4 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 4 चेन। तो ये सेम प्रोसेस आपको वापस से हर एक पेटल्स के अंदर फॉलो करनी है, तो हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। तो ये हमने फ्लावर रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच, पीछे एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे, इससे सिक्योर करते जाना है तो करते जाइए, बाद में करना है बाद में करिए। ओके, अब यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना है, आपको सिक्योर करना है कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगी। ओके, तो कलर चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर, मैं ये जो है लीफ बना रही हूँ तो मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। इसे अटैच कर देना है, 1 2 3 4। यहाँ पर जाकर स्लिप स्टिच लेनी है, 1 2 3 4। नेक्स्ट में जाकर स्लिप स्टिच लेनी है। इसी तरह से वापस से ये कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा। स्लिप स्टिच से जॉइन कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। ओके, ये एक लूप का वर्क हुआ। नेक्स्ट लूप में 1 1 2 3 4 चेन, वापस से उसी के अंदर से एक और सिंगल क्रोशिया। तो ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट में 3 सिंगल क्रोशिया, 2 और ये 3। नेक्स्ट लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन और एक सिंगल क्रोशिया। तो ये जो लूप यहाँ पे, ये जो लूप बन रही है, वहाँ पे हमें पेटल्स बनाने हैं 3। इसी तरह से ये पूरा आपको ये लूप बनानी है। ओके, तो ये लूप यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाकर जॉइन कर देना है। अब ये जो सेकंड सेकंड सिंगल क्रोशिया है, वहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है। नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया लूप में, फिर डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया यहाँ, फिर एक और डबल क्रोशिया, टोटल 2 डबल क्रोशिया हुए। अब ट्रिपल क्रोशिया, तो यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया, एक और ट्रिपल क्रोशिया, तो 2 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हुए। ओके, अब 3 चेन, 1 2 3, इसे पिकॉट करना है। यहाँ पे ये पिकॉट रेडी हो गया। ट्रिपल क्रोशिया 2 बार, अब यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और एक हाफ डबल क्रोशिया। तीसरे सिंगल क्रोशिया के अंदर हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लेनी है। तो ये एक पेटल यहाँ पे रेडी हो गया है
सॉरी एक लीफ रेडी हो गया है। हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, पिकॉट, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और तीसरे सिंगल क्रोशिया के अंदर ले जाकर स्लिप स्टिच लगा देनी है यहाँ पे। इसी तरह से सारे यहाँ पे हमने जो लीफ बनानी है वो कंप्लीट कर देनी है। जितने भी लूप है उसमें लीफ आप रेडी कर दीजिए। इस फ्लावर की सारी लीफ कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर हमें एक स्लिप स्टिच ले लेनी है, एक चेन, और उसके बाद यहाँ पर ये धागा कट कर लेना है। ओके, खींचिए और टाइट कर दीजिए। दैट्स इट। ओके, ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसे सिक्योर कर लीजिए। और जो ग्रीन कलर का है उसे आप ऐसे भी रख सकते हैं लटकन के लिए। मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मोती लगाना है, तो देखिए यहाँ पे बीच में इस तरह से एक मोती लगाया है, नीचे की तरफ लटकन है। इसी तरह से ये जो बीच का फ्लावर है वो हमें यहाँ पर लगाना है। तो ये देखिए, ये वाला लटकन की मैं बात कर रही थी, ग्रीन कलर के धागे में आप लगा सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग दूसरे लटकन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए हम मोती लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये नीचे धागे के नीचे यहाँ पे एक नोट लगा लीजिए। इससे नीचे से यहाँ से नीडल एंटर की और एक नोट लगा लेंगे। जैसे हमने तोरण पट्टी में मोती लगाया था उसी प्रोसेस से हमें यहाँ भी मोती लगाने हैं। और ये इस तरह से बाहर। ओके, यहाँ पर मोती लगाने हैं। यहाँ पे हमें सामने होता जहाँ से हमने यान डाला था उसके सामने से निकालना है। वापस से पीछे से ऊपर लेकर आएंगे और एक बार फिर से मोती में से इसे निकाल लेंगे एंड नीचे ले जाते हुए अब यहाँ पे हमें नोट लगानी है। थोड़ा सा टाइट रखिएगा, मोती लूज़ ना हो उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक नोट लगा लीजिए। मोती लगाने के बाद इस तरह से यहाँ पर इसे थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, एक नोट लगा लीजिए घुमाते हुए, और ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे काटने से पहले आपको थोड़ा सा इस तरह से आगे की तरफ ले जाते हुए धागे को सिक्योर कर लेना है। मत काट दीजिएगा, जिससे कि लूज़ एंड जो है वो हमें दिखे ना, और फिर
धागा काट दीजिएगा। ओके, तो अब हम तो ये बनाने के बाद अब हम यान देखते का हैं मोती कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी। ये लटकन में लगाने के लिए तो सबसे पहले मैजिक रिंग बनाइए। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का मोती बना के दिखाती हूँ। ऐसे हमें 2 मोती बनाने हैं ग्रीन कलर के। तो सबसे मैजिक रिंग में एक चेन, फिर यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ओके, यहाँ पे टोटल हमें कितने मोती बनाने हैं, तो ग्रीन कलर के यहाँ पे 2 मोती हैं और ऑरेंज कलर के हमने 3 मोती यूज़ किए हुए हैं। आपको कम ज़्यादा करने हैं, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टिच में ले जाकर स्लिप स्टिच लगा लीजिए। ओके, एक चेन। अब हमें दूसरे राउंड में क्या करना है, तो हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो नीचे हमने फर्स्ट रो में 6 किए थे, तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे, मतलब कि 6 किए थे तो 12 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हमें कंप्लीट करनी है। ओके, मैं यहाँ पे एक अलग तरीके से मोती कर रही हूँ। अगर आपको डायरेक्ट ही एक मोती पूरा बनाना है तो उसका भी एक अलग प्रोसेस होता है। मुझे ये थोड़ा बेटर लगता है। ओके, स्टार्टिंग में स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट रो में हर एक स्टिच में एक स्टिच करनी है, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारे टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे मैंने जॉइंट कर लिया है, एक चेन लगा ली, धागे को कट कर दीजिए। ये धागा लंबा नहीं छोड़ना है, खींच लीजिए। ये एक तरफ का पार्ट हुआ बीट का। अब हमें दूसरी तरफ का पार्ट बनाना है, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। तो मैं दूसरा बना दे रही हूँ। ओके, ये दूसरा मैंने बना दिया है। अब दोनों को जॉइंट करेंगे इस तरह से, कहीं भी रख दीजिए चलेगा। ओके, सॉरी थोड़ा सा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने बैक लूप में और पीछे भी बैक लूप में, दोनों बैक लूप में से स्लिप स्टिच लेते हुए ये जॉइंट करना है वापस से। यहाँ पे बैक लूप, ऊपर भी बैक लूप और स्लिप स्टिच। तो ये जो प्रोसेस है आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। ओके, अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये करने के बाद थोड़ी सी स्पेस हमें रखनी है और उसके अंदर हमें कॉटन भरना है, ठीक है, रुई भरनी है। अगर आपके पास सॉफ्ट टॉय वाली रुई नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हम धागा सिक्योर करने के बाद जो यान बचता है, जो छोटे छोटे से यान के टुकड़े बचते हैं, तो इसके अंदर आप वो भी भर सकते हैं। इसी तरह से इसे पूरा पैक कर दीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पर ये इतना गैप रखना है कि आप आराम से भर सकें। मैं यहाँ पे ये भर रही हूँ, रुई डाल रही हूँ यहाँ पर। ओके, अब इसे पूरा पैक कर देना है।
देखते जाइए किस तरह से करना है। फिर ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसे कैसे सिक्योर करना है। एक चेन, फिर धागे को काट दीजिए। अब इसे हमें किस तरह से सिक्योर करना है, तो एक यान नीडल लीजिए। मेरा यह धागा मैंने छोटा काटा हुआ है, इसके लिए मैं पहले नीडल डाल रही हूँ। नीडल के अंदर यान डालिए। एक मिनट। ओके, ये मैंने डाल दिया है यान। अब इसे इस तरह से खींच लीजिए। वापस से हल्के हाथ से पूरा मत खींच लीजिएगा, नहीं तो हम जहाँ थे वहीं के वहीं ले जाएंगे। बस ये अंदर चला गया। अब रुक जाइए और इसे कट कर दीजिए। दैट्स इट। और ये हमारा मोती रेडी हो गया है। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में जो हमने स्टिच ली थी वो दिख रही है, पर ये एक डिज़ाइन भी है। अभी मुझे ऑरेंज मोती चाहिए, तो मैं आपको बीच वाला जो पार्ट है ये दिखा रही हूँ। ये ऑरेंज मोती। अब ऐसा है तो आप एक काम करें, जो तोरण जो मैंने यहाँ पे बनाया है उसका फ़ोटो आप ले लीजिए, उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि अपने हिसाब से आप लटकन चेंज कर सकते हैं, तो एक अलग से तोरण डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे यान एंटर कर दिया है। ओके, अब टाइट खींचिएगा मत। नोट लग गई। अब ये धागा यहाँ पे सिक्योर हो गया है। अब कितना भी खींचिएगा नहीं निकलेगा। ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम इसे मोती अटैच करेंगे, अपना लटकन बनाएंगे पूरा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बड़ा वाला मोती लिया है। पहले मैंने ये बीच वाला, ओके, ये मोती यहाँ पे टाइट हो गया है। अब हमें यहाँ पर जो मोती चाहिए वो ले लेने हैं। सबसे पहले ये लटकन बनाने के लिए हमें टोटल 5 मोती चाहिए हैं। तो इसे आप 2 बार सिक्योर कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये 2 बड़े मोती और 2 छोटे मोती मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं इसे। अब इसे हम फ्लावर में अटैच करेंगे। ओके, मैंने जैसे बताया था, मैंने यहाँ गलती कर दी थी।
यहाँ पे नहीं, दो पेट जो दो लीफ है उसके बीच में, जहाँ जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो ग्रीन कलर का धागा जहाँ पे हमने ये फ्लावर फिनिश किया था, वहाँ पर आपको ये लटकन लगाने हैं। मैंने लीफ की कॉर्नर पे लगा दिए हैं। पर आप देख लीजिए कैसे लगाने हैं। बहुत इजी वे है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नोट लगा लीजिए और इसे टाइट कर दीजिएगा। ओके, तो ये मैंने लटकन लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे दो लीफ के बीच में हमें ये लटकन लगा देने हैं। तो इसे एक नौ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हुए जहाँ पे ऑरेंज पार्ट है वहाँ पर लगा देना है। एक दो बार धागे को निकालना है और फिर वहाँ पे खींचते हुए नोट लगा लेनी है। देखिए, तो ये लटकन यहाँ पे हमने लगा दिया है और अब इसे सिक्योर कर कर काट देना है इस तरह से। ओके, तो ये लटकन रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पर एक और धागा लेना है। अब देखिए, हमें यहाँ पे मोती लगाने हैं। तो एक जहाँ लटकन लगाया है वहाँ पर दोनों तरफ से एक एक लीफ छोड़ देना है, उसमें कोई वर्क नहीं करना है। लटकन की दोनों तरफ के जो पेटल्स जो लीफ है उसे छोड़ देने हैं और उसके बाद की जो ये जो है वहाँ पे हमें यहाँ पे 8 मोती लगाने हैं। कितने मोती? 8। अब ये जो मोती हैं ये आपके हिसाब से कम ज़्यादा होंगे। जैसे मैंने पहले बताए थे कि जहाँ हमने 14 मोती लिए थे वहाँ पे आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते थे। तो वैसे ही यहाँ पर आपको मोती लगाने हैं और फिर तोरण रख कर देखना है कि आपको कितने मोती चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोती डाल रही हूँ।
देखिए यहाँ पे मैंने मोती डाल दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पे लगाने हैं हमें दूसरी तरफ। तो ये जैसे हमने यहाँ पे लगाए हैं, और यहाँ पे एक जो बीच वाला है वहाँ पे आप 2 या 1 मोती लगा सकते हैं। पहले साइड वाले लगा लीजिए, फिर बीच वाला लगाएंगे हम। तो किस तरह से, तो जैसे हमने पहले लगाया था उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखिए ये, और फिर सेंटर पार्ट जो हमारा सेंटर है वो बना लीजिए। तो ये हमारा सेंटर हुआ। तो इसी तरह से आपको दूसरी तरफ का भी सेंटर देखना है, और ये फ्लावर वहाँ लगाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पे लगाना है, और दूसरे जो हैं ये यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, तो ये मैं लगा देती हूँ, और 1 मोती बीच में लगेगा। सॉरी, 2 मोती लगेंगे, मैंने बाद में 1 लगाया था। तो इसके लिए आपको इसे कैसे लगाना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको। बस ये जो धागा है उसे यहाँ पर एंटर करना है, धागा खींचना है और नोट लगा लेनी है बस। और नोट लगाने के बाद जो धागा है उसे तोरन के अंदर सिक्योर करना मत भूलिएगा। दोनों तरफ की ये भी आपको लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से अटैच करना है, बांधना है। और दूसरी तरफ के भी मोती ऐड करने हैं, और उसे भी जॉइंट कर लेना है। आप देख सकते हैं, आपके साथ बात करने में और करने में मैंने यहाँ पे 8 मोती की जगह 12 मोती डाल दिए थे, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और मैं इसे सीधा कर देती हूँ। ओके, तो ये मैंने करेक्ट कर दिया है, दोनों तरफ से 8 मोती कर दिए हैं, और बीच में 2 मोती। ओके तो ये कंप्लीट करने के बाद इसे भी सिक्योर कर देंगे।
अब हम ये फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो आप फ्लावर, गेंदा फूल, कुछ भी पत्ता बोल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगानी है। उसके बाद 17 चेन यहाँ पे बनानी है हमें। ये फ्लावर से भी आप एक अलग तोरण बना सकते हैं, सिर्फ यही फ्लावर बनाकर। अब हमें 2 स्किप करने हैं और तीसरी चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पर आप हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाओगे तो टोटल 16 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। और हाँ, ये 16 हाफ डबल क्रोशिया के अंदर चेन भी काउंट होती है, तो काउंट करते जाइएगा। 15 बार बनाएंगे और 16 जो है ये हमारी 2 चेन है। तो आपको ये कंप्लीट करना है। ये कर दिया मैंने। फिर 1 और 2 चेन टर्न कर लीजिए हमारा वर्क। फिर इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया काउंट करते जाइए। हर एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। तो टोटल कितने हुए? 16 हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये रो भी कंप्लीट कर दी। अब 3 चेन बनानी है, 1, 2 और 3। फिर टर्न करना है। अब यहाँ पे जो है ये हमारा बनेगा 2 1, 1 के अंदर 2, फिर यहाँ पर 1, फिर वापस से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है। ओके, मेरी यहाँ पे ग्रीन रो कंप्लीट हो गई है। एक चेन लगा के धागे को खींच लूँगी तो ये हो गया। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है कलर चेंज। क्रोशिया को डालते हुए 1 2 3, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया उसी के अंदर से। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उस फिर 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। आप चाहो तो हर एक में 2 भी बना सकते हैं। फिर ये ना थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा, पर ये प्रोसेस ज़्यादा सही रहेगी, तो यही फॉलो करिएगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम यहाँ पे टोटल 8 चेन बनाएंगे, 8 चेन। अब इसको यहाँ पे सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक के अंदर आपने टोटल 3 डबल क्रोशिया बना दिया है। 4 चेन, ये 3 हुए। अब नेक्स्ट में भी 3 करेंगे। ये 4 चेन लेकर करना है, पर हाँ 4 चेन, 1 डबल क्रोशिया पूरा हुआ, 4 चेन,
वापस से दूसरा डबल क्रोशिया, 4 चेन और ये तीसरा डबल क्रोशिया, 4 चेन। अब आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह से आगे बढ़ना है, पर आपको कुछ और नीचे जो हमारा जो स्टार्टिंग में हम बीच में बर्ड बनाने वाले हैं वो करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो एक स्टिच मार्कर चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, इसे सीधा करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 जो है उसके ऊपर 12 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पे ये स्टिच मार्क लगा देना है। तो इसे क्यों लगाया है हमने, तो अब जो ये स्टिच बनाने वाले हैं उसे यहाँ तक ही बनाना है, जो हमारा स्टिच मार्कर है यहाँ तक बनाना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। ये बर्ड बनाने हैं, उसके लिए ये छोड़ा हुआ है हमने। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये बना लिया है। अब देखिए मैंने 4 चेन नहीं बनाई है। अब मैं इसे निकाल दूँगी और बर्ड बनाएंगे हम। तो ये बहुत इजी है, आपको लूप लेना है यहाँ पर। तो ये इस तरह से यार्न ओवर और खींच लेना है। तो इसी तरह से 12 जो हमारी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से एक एक लूप लेना है और इसे पकड़ते जाइए उंगली से, ढीला ना हो जाए, ये खींच ना जाए। और ये लास्ट। अब हमें यहाँ पर सॉरी ये छूट गया। ओके, कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, ये जो लूप है उसमें से निकालना है इस तरह से और इसे स्लिप स्टिच। तो ये हमारा बर्ड रेडी हो गया। एक चेन लेंगे और धागे को काट देंगे। ओके, अब हम ये जो धागा है इसे अंदर डाल देंगे और इसे हल्के हाथ से पर थोड़ा टाइट घुमाते हुए ये इस तरह से फ्लावर कंप्लीट कर देंगे। अब हमें ये जो फ्लावर है इसे यार्न और नीडल की मदद से फिक्स कर देना है, खोल ना जाए। आप देख लीजिए किस तरह से करना है। इसी तरह से अंदर बाहर करते हुए ये कंप्लीट कर देना है।
ओके, तो ये फ्लावर रेडी हो गया है। इसे ऊपर की तरफ निकाल देते हैं। अब ये जो धागा है वो लटकन के लिए जाएगा। ये बीच वाला लटकन बना रही हूँ मैं। यहाँ पर मोती, ये बड़ा मोती डाला था मैंने, उसके बाद एक मोती, उसके बाद 2 छोटे मोती। अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर का मोती जो मैंने बनाया है, उसके बाद वापस से 2 मोती डालेंगे, छोटे वाले, सॉरी हाँ, ये बड़े वाले फिर छोटे वाले। अब वापस से ऑरेंज मोती डालेंगे, वापस से 2 मोती ऐड करेंगे, ये तो देखिए इस तरह से ये दिख रहा है। एक और ग्रीन कलर का मोती, ये बीच वाला लटकन है तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ। 2 छोटे मोती और 2 बड़े मोती। तो ये मैंने लगा दिए। रेडी हो गया है। अब इसे हम यहाँ पे तोरण में लगाएंगे बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट कीजिए, और सेम प्रोसेस है, इसे भी नोट लगा देनी है। मैंने आपको बताया था सेम कलर ले सकते हैं आप। मैं ग्रीन कलर इसके लिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं बचा था। तो ये बीच वाला तोरण हमारा सॉरी लटकन रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे ये जो साइड वाला ये अपने
देखिए ये जो मैंने डिज़ाइन बनाई थी ये हो गई है ना, इस तरह अच्छी दिख रही। अब ये वाला लटकन बनाएंगे हम। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फ्लावर है जो मैंने इस तरह से बनाया था, सेम प्रोसेस है। ये 3 फ्लावर है और ये 4 लीफ है। ये हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले धागे के अंदर मोती पिरो लीजिए, उसे पीछे की तरफ जाने दीजिए, फिर धागा छोड़ दीजिए, थोड़ा लंबा रखिएगा क्योंकि हमें मोती भी ऐड करने हैं ऊपर और नीचे। एक स्लिप नॉट लेंगे, फिर चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 1 और 2। वापस से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। अब इसे पीछे कर लेते हैं, आगे दूसरी तरफ बनाएंगे हम। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, वापस से एक हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। इसे ऊपर अटैच कर देना है, जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पर पीछे से स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ना है। बीच में जो स्पेस है वहाँ पे बनाना है, पेटल्स के बीच में से यहाँ पर। तो इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ना है हमें। इससे और इससे दोनों को एक साथ स्लिप स्टिच से जॉइन कर देना है। फिर एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर हम एक मोती लेकर आते हैं। ओके, इसे अटैच करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही यहाँ पे करते हुए लीफ बनाना है। और मोती आके आए तो उसे पीछे करते जाओ। इस तरह से हमें टोटल 4 लीफ बनाने हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
ओके, तो ये अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ धागे को छोड़ना है। और अगर आपने जो ओके, तो आपने जो धागा छोड़ा था वहाँ पर 6 मोती ऐड की थी और यहाँ ऊपर भी 6 मोती है, ठीक है। और नीचे के फ्लावर मैंने आपको बनाना सिखाया था, वो लगाकर नीचे भी 6 मोती ऐड कर दीजिए और फ्लावर ऐड कर दीजिए। बाय बाय।